Hello everyone, the Guru Upanishad English classes is right back with one more video for English for class 11th students of CVC curriculum. And this video I am going to comprehend the lesson number 1 of your book named Hornbill, and the chapter name is The Portrait of a Lady. So students, we are going to understand the comprehension of the chapter number 1, The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. Okay, let me tell you something more about Khuswant Singh. Khuswant Singh is a very famous writer, Indian author. Along with it, he is also a lawyer, diplomat, journalist and politician. Okay, he was born on 2nd February 1915 in Pakistan. Okay, and he died on 20 March 2014 in Delhi. Okay, he has written many of novels. Okay, and his one of the famous work, okay, is Train to Pakistan. Okay, The Company of a Woman, Truth, Love and Little Malice, Delhi. Generally, he wrote on political and social issues, and his arts were especially concentrated toward the problem that were created in partitions. Okay, partition. Okay, students, he also got many awards: Padma Bhushan Award, Padma Vibhushan Award, Punjab Ratna Award, etc. So students, in this video session we are going to study one of his story, The Portrait of a Lady. Okay, इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको मैं लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन देने वाला हूं, ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझें। और पूरे चैप्टर को अच्छे से यदि आप समझना चाहते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर खुद से करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा सुनना होगा। इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 रहेगा, फिर अगला पार्ट 2 रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी रीड द स्टोरी देयर इज समथिंग टू डिस्कस। कुछ डिस्कस करने को है। Notice this expression in a text, infer their meaning from the context. There are some expression given for you. कुछ expression जो है, phrases जो है, वो आपके लिए दिए गए हैं और उसका meaning हमें ध्यान में देना है साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ। First one is the thought was almost revolting. मतलब वो विचार जिसको मन जो है मानने को तैयार ना हो, वो विचार जो खुद जिसमें कुछ विवाद हो। ओके, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब कि एकदम शांत स्थिर चित्त जैसे इन्वायरमेंट का फैलाव। ओके, अ टर्निंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहानी को मोड़ कर रख देता है। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मतलब अपना एकांतवास उन्होंने स्वीकार कर लिया स्वेच्छा से, अपने विश से। यहाँ पे रेजिग्नेशन का मतलब होगा विल, है ना। अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। ओके, मीन्स पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल, हंगामा का माहौल, या ऐसा लगे कि घर पागल खानों में बदल गया है छोटी छोटी हरकतों द्वारा। ठीक है। फ्रिवलस रिब्यूक्स, मतलब भद्दी गालियां, ठीक है, या भद्दे प्रकार से निंदा करना। द सैगिंग स्किन ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम,
मतलब कि झल्ला गई झिल्लियों वाली या झुरझुरी वाली, है ना, रिंकल्स वाला पुराने ड्रम का, टूटे फूटे पुराने ड्रम का चादर, शीट। ओके, सो ये एक्सप्रेशंस थे स्टूडेंट्स। फिर से वापस जैसे जैसे बुक में रीडिंग टेक्स्ट में आएंगे इन्हें हम देखेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाई खुशवंत सिंह इज अ स्टोरी ऑफ अ लेडी, ऑफ अ वुमेन, ओल्ड वुमेन, एल्डरली वुमेन, एक बड़ी बूढ़ी अधेड़ उम्र की महिला, या यूं कहें कि दादी जी। लेखक अपने दादी जी के बारे में नरेट कर रहा है हम सभी के साथ। ओके, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, मतलब कि जिस प्रकार से सबकी दादी जी, दादियां बूढ़ी होती हैं, लेखक की दादी भी बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. पिछले 20 वर्षों से, जब से लेखक जो है अपनी दादी माँ को देख रहा है, वो एकदम बूढ़ी और झुर्रियों वाली है। उसके चेहरे पे उनकी चमड़ियों जो है वो झुर्रियों में बदल गई हैं जब से लेखक उन्हें देख पा रहा है, या लेखक को जब से होश है दादी जी के बारे में। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. Okay, about the grandmother of the narrator. People said that she was once very beautiful lady. एक समय वो बहुत सुंदर महिला थी, and she also married. उन्होंने शादी भी की, उनके एक हस्बैंड थे, but अकॉर्डिंग टू नरेटर इट वॉज हार्ड टू बिलीव। नरेटर के अनुसार उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वो जब से अपनी दादी जी को देख रहा है, वो सिर्फ उसी बूढ़े छवि में, जिसमें झुर्रियाँ आ गई हैं चेहरे पे, चमड़ियों में बहुत सारी, दादी माँ झुक गई हैं, काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, कई वर्षों से, अरसे से ऐसा लगता है नरेटर के लिए कि वो एक समान ही हैं। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in a drawing room. Okay, और उनके दादाजी जी की जो तस्वीर थी वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर एकदम लटका हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. Okay, उनकी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी जो थी उनके सीने को एकदम ढक से ले रही थी, और लगभग वो देखने में कम से कम 100 वर्ष के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. और उनके मिजाज से, उनके छवि से देखकर ऐसा लग रहा था, with his personality, with his look, it seemed that he did not possess a wife or children. उन्होंने कभी शादी नहीं की होगी, ना कभी बच्चे रखे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनके उम्र से, उनके पर्सनालिटी से ऐसा लग रहा था कि उनके तो सिर्फ पोते और पोतियां हो सकते हैं, बिकॉज 100 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति थे। ओके, As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक की बात है नरेटर की दादी माँ की, कि वो सुंदर थी, नौजवान थी एक समय, ये विचार, ये बात अपने आप में विवादास्पद लगता है, according to the narrator. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and dignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. Okay, अक्सर दादी माँ जो है नरेटर को या नरेटर के साथ उसके भाई बहनों को, बच्चों को अपने खेलों के बारे में बताती थी, जो दादी जी अपने समय में, अपने बचपन के दिनों में खेला करती थी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता था, भद्दा लगता था, एब्सर्ड।
ओके। और अनडिग्निफाइड असिस्ट लगता था, वो खेल अजीब प्रकार के हुआ करते थे उनके पार्ट पे, लेकिन बच्चे फिर भी उन सब को सुन लिया करते थे, जैसे कि वो बाकी सारे धर्म गुरुओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें, दंत कथाएं या शिक्षा की वाली कहानियां सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Okay? हमेशा से देखने में वो छोटे कद की, नाटे कद की रही हैं, थोड़ी सी मोटी रही हैं और हल्की झुकी हुई रही हैं, जब से लेखक उन्हें देखते आ रहा है। Her face was a criss-cross of wrinkle running from everywhere to everywhere. बहुत अच्छी लाइन है बच्चों। उनके फेस जो है वो रिंकल से पूरी तरीके से भर गया था, मतलब कि ना ओर था और ना छोर था रिंकल का। जिधर देखिए, जहां से शुरू कीजिए झुर्रियां ही झुर्रियां थी और जहां खत्म कीजिए झुर्रियां ही झुर्रियां थी। पूरा क्रिस क्रॉस बना हुआ था हर एक जगह। नो वी वे सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और बच्चों को देखकर ऐसा लगता था, नरेटर के साथ उसके साथियों को देखकर ऐसा लगता था कि नहीं, दादी माँ हमेशा से ऐसी ही रही होगी। Old, so terribly old that she could not have grown up older and had stayed at the same age for 20 years. इस प्रकार से इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, टेरिबली ओल्ड, बहुत ज्यादा भयानक तरीके से, ठीक है, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि अब उससे वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ओके। इसीलिए उसी अवस्था में लगभग पिछले 20 वर्षों से दादी जी थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful. लेखक के अनुसार वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी अपने उसी रूप में वो हमेशा ही सुंदर, अच्छी लगती थी। She hobbled about the houses in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and other telling the beads of her rosary. Okay? वो उस प्रकार से लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चला करती थी, ठीक है, अपने सफ़ेद साड़ी में, स्पॉटलेस वाइट, ओके, सफ़ेद साड़ी में, और एक हाथ अपने कमर पे रेस्ट करके, ठीक है, ताकि वो अपने आप को सहारा दे सके, ठीक है, और दूसरे हाथ से कुछ माला जो है फेरते हुए, मोतियों की माला जो है फेरते हुए चला करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, okay, and her lips constantly moved in inaudible pair, okay. और इस प्रकार से वो हमेशा चेहरे जो है उनका जो है मुरझाए हुए चेहरा जो है, ठीक है, और बूढ़ा हो गया चेहरा, ठीक है, मुरझाया हुआ चेहरा, साथ ही साथ बूढ़ा हुआ चेहरा पे हमेशा जो उनके होंठ है वो मूव किया करते रहते थे, मतलब हिलते रहते थे। ऐसा लगता था कि कोई वो प्रेयर कर रही हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता था, इनऑडिबल। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। इसीलिए इन सब बिहेवियर से ऐसा लगता था कि वो कितने सुंदर हैं अभी भी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स। देखने पे ऐसा लगता था कि किस प्रकार से पर्वतों में जब सर्दियों का समय होता है, सर्दियों का दृश्य होता है, चारों तरफ सफ़ेद और सफ़ेद बर्फ, ठीक है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एकदम पूरी तरीके से शुद्ध सफ़ेद शांति का वातावरण। इस प्रकार से उनको उनके ड्रेसअप में, उनके साड़ियों में मालाओं के साथ देखने में लगता था। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो अपने आप में संतुष्ट हो और शांत स्वभाव हो, जिनका हृदय जो है स्थिर हो, चित्त स्थिर हो। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, माय ग्रैंडमदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। दादी माँ और नरेटर के बीच में काफ़ी अच्छी बनती थी, दोनों अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together. ओके, नरेटर के माता पिता ने इन्हें दादी माँ के साथ उस समय छोड़ दिया जब वो शहर की तरफ चले गए थे, और तब से लगातार अभी तक ये लोग साथ रह रहे थे, दादी माँ और नरेटर। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. ओके, वो हमेशा सुबह में नरेटर को उठाया करती थी, लेखक को उठाया करती थी और उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया करती थी।
She said her morning prayer in monotonous sing-song while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart. Okay, I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Okay, वो रोज सुबह स्कूल जाने की तैयारी में लेखक को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, साथ ही साथ एक ही प्रेयर जो है मोनोटोनस एक सुर में गाया हुआ प्रेयर जो है अकेले गुनगुनाया करती थी, एक प्रेयर गाया करती थी। उस प्रेयर को सुनकर लेखक को ऐसा लगता था कि काश वो उसे दिल से जान पाता। ठीक है, वो उसे रोज सुनता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि दादी जी के मुंह से जब वो प्रेयर निकलता था तो आवाज़ बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन कभी भी वो उसका मतलब नहीं जान पाया, मतलब जानने की कोशिश उसने नहीं की, वो सिर्फ आवाज़ अच्छी थी इसलिए सुनता था। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वो लेखक का पुराना लकड़ी का जो स्लेट है उसे ले आया करती थी, जो पहले से ही साफ हुआ रहता था। ठीक है, और उसके साथ में एक मिट्टी की इंक पॉट रहती थी और एक लाल पेन, लाल कलम, और उन सभी को एक बंडल में बांध के लेखक के हाथ में दादी माँ दे देती थी। After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Okay, और उसके बाद मोटा मोटा जो है तेलीय चपाती वाला जो है बटर के साथ और शुगर के साथ, ठीक है, जो पूरा पिछली रात की जो चपाती हुआ करती थी, मोटी चपाती, स्टेल चपाती मतलब पिछली रात की चपाती, उस पर बटर लगा के और शुगर लगा के चीनी डाल के बच्चों को दे देती थी दादी माँ, और ये लोग खाकर स्कूल जाते थे। साथ ही साथ कई सारी चपातियाँ जो है वो गांव के कुत्तों के लिए दादी माँ लेकर बाहर आती थी। My grandmother always, now we are moving to next paragraph students. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. Okay, दादी माँ जो है वो स्कूल इन बच्चों के साथ ही आया करती थी, क्योंकि स्कूल और मंदिर का जो परिसर था, परमिसेस था, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। The priest taught us the alphabet and morning prayer. priest जो है वो वहाँ पे इनको अल्फाबेट के साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाया करते थे बच्चों को। While the children sat in a row on either side of a veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. Okay, बच्चे जो है पंक्ति बना के, लाइन बना के, रो बना के वरांदा में, वरांदा के दोनों तरफ बैठकर अल्फाबेट सीखा करते थे। साथ ही साथ कोरस में मतलब ग्रुप में, एक सुर में और ग्रुप में, एक लय में और ग्रुप में गाने को सीखा करते थे, जबकि दादी माँ जो है अंदर बैठ के वो मंत्र और स्तोत्र वगैरह पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और सब कुछ जब हो जाया करता था तो दादी माँ और नरेटर दोनों साथ ही वापस घर आया करते थे। This time the village dog would meet us at the temple door. और इस बार जो गांव के कुत्ते होते थे वो दोनों का स्वागत करते हुए मतलब दोनों के इंतजार में मंदिर के गेट पर ही मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for chapatis we threw to them. और वहां से वे इनका पीछा करते करते वो कुत्ते जो हैं वो घर आते थे, साथ में दादी जी और नरेटर के घर आते थे, आपस में लड़ते हुए। किस लिए? जो चपातियाँ दादी माँ फेंकती थी उन चपातियों के लिए आपस में लड़ते हुए। स्टूडेंट्स फॉर टुडे इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 में हम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पार्ट 2 में हम इसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। एंड आई सजेस्ट यू टू लिसन दिस वीडियो विथ योर बुक इन योर हैंड। किताब अपने हाथ में रख के, चैप्टर ओपन करके, तब इस वीडियो को आप सुने और कॉम्प्रिहेंशन को सुने। मेरे साथ साथ आप भी रीडिंग दें, फिर मेरे कॉम्प्रिहेंशन को सुने, ताकि आपको अच्छा
से समझ में आए। एंड इसके साथ में आपको क्या पार्ट वीडियो का अच्छा लगा और कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आई, ये सभी कुछ आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके डिस्कशन कीजिए मेरे से, ताकि हम लोग और भी सुधार करेंगे और आपके गलत फहमियों को या आपके मिस्टेक्स को या आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। एंड टिल देन वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। अगेन आई विल टेल यू, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा। टिल देन स्टे